हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्रभु कृपया में। आज आपको इस वीडियो में कार्तिक मास अध्याय चौथा सुनाया जाएगा, अर्थात कार्तिक महात्म चतुर्थ अध्याय सुनाया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। चतुर्थ अध्याय। नारद जी स्वयं परम ज्ञानी थे। आप ब्रह्मा जी से यह सभी प्रश्न हम संसारी प्राणियों की भलाई के लिए कर रहे थे। अंततः अब उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पितामह, अब आप कार्तिक मास में जो दीपदान किया जाता है उसका महात्म सुनाने की कृपा कीजिए। नारद जी का ये प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, दीप चाहे स्वर्ण का हो या चांदी का, तांबे का हो या मिट्टी का, अपनी समर्थ और श्रद्धा के अनुसार कार्तिक मास में दान अवश्य करना चाहिए। कार्तिक में दीप दान करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। दीप भगवान की मूर्ति के आगे, तुलसा जी के समीप, ब्राह्मण के घर या वन में, वृक्ष के नीचे अथवा गौशाला या धर्मशाला के आले में संध्या को जलाया जाता है। दीप घी का जलाए या तेल का, परंतु उसे पूरे मास तक जलाएं। ब्राह्मण के घर दीपक जलाने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो ऊंचे स्थान अथवा स्तंभ पर दीप जलाते हैं उनके धन की वृद्धि होती है तथा वैकुंठ निवास मिलता है। दीप जलाते समय भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आपके ही निर्मित दीपक जलाता हूँ। कार्तिक में मथुरा, माघ में प्रयाग, बैसाख में हरिद्वार में स्नान तथा निवास करें तो ये अत्यंत ही उत्तम है। जब सूर्य तुला, मकर अथवा मेष राशि में हो उस समय किए जाने वाले नियम, व्रत, पूजा व दान बहुत ही उत्तम माने जाते हैं। इन महीनों में किए हुए व्रत, दान, शुभ कर्मों से सब पापों का नाश हो जाता है। जिस प्रकार भगवान भास्कर के उदय होने से अंधकार का नाश हो जाता है और ब्रज से पर्वत का, गरुड़ के भय से सर्पों का, पवन से मेघ का, ध्यान से दुख का और सिंह के भय से मृगों का नाश हो जाता है, उसी प्रकार श्री मथुरा जी के दर्शन मात्र से ही सब पापों का खात्मा हो जाता है। कार्तिक मास में स्नान व जागरण, दीप दान, तुलसी सेवन, भगवान के मंदिर में माजन, झाड़ू लगाना, गाना, भगवान की कथा सुनना, सुनाना, कीर्तन करना, कराना, ये सब शुभ कार्य हैं। इनके करने से श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है। पूर्व जन्मों के पाप करने के लिए भी कुछ न कुछ, पापों को नष्ट करने के लिए भी कुछ न कुछ व्रत, दान, भजन, पूजन आदि करना बहुत ही उत्तम है। ब्रह्मा जी के मुख से पूर्व जन्म के पाप शब्द सुनकर नारद जी ने पूछा, हे विधाता, पूर्व जन्म के पाप किस प्रकार जाने जा सकते हैं? यह सुनने की इच्छा है, सो आप कृपया करके सुना दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, पूर्व जन्म का ब्रह्म हत्यारा श्रेय योग पर स्त्री गमन करने वाला कोढ़ी बनता है। स्वर्ण चोर के नखून खराब हो जाते हैं तथा मंदिरा पान करने वाले के दांत खराब हो जाते हैं। इस प्रकार मनुष्य के पूर्व जन्मों के पापों को पहचाना जाता है। इस प्रकार के सभी पाप दान, तपस्या, कृच्छ, व्रत आदि से निवारण हो जाते हैं। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, अब हम कुछ व्रत आदि बतलाते हैं। एक समय भोजन करने से और 3 दिन सायंकाल और 3 दिन प्रातःकाल भोजन करने को अतिकृच्छ व्रत कहते हैं। सायंकाल में 12 ग्रास और प्रातःकाल में 26 ग्रास अथवा 24 ग्रास खाने को भी अतिकृच्छ व्रत कहा जाता है। 3 दिन खाएं और फिर 3 दिन उपवास करें तो ये भी अतिकृच्छ व्रत होता है। सायंकाल में 1 ग्रास और प्रातःकाल में 1 ग्रास, फिर 2 दिन बगैर मांगा हुआ 2 दिन तक उपवास करें तो अति
कृच्छ्र व्रत कहलाता है। 21 दिन तक केवल दूध या पानी पीते रहें तो यह कृच्छ्र व्रत कहलाता है। 12 दिन उपवास करना पुराक व्रत कहलाता है। 4 दिन कुछ नहीं खाना, फिर सत्तू खाना या फिर छाछ पीना, इसके पश्चात ब्राह्मण को दक्षिणा देना सौम्य कृच्छ व्रत कहलाता है। इसी प्रकार 12 दिन तक उपवास करना द्वादश कृच्छ व्रत कहलाता है। तुला पुरुष का दान करना और गोघृत, गोबर, दूध, दही, कुशा का जल पीना, दूसरे दिन उपवास करना, यह कृच्छ संतपन व्रत कहलाता है। 3 दिन गोमूत्र, 3 दिन गोबर और 3 दिन दही, 3 दिन दूध, फिर 3 दिन तक घी खाने से भी कृच्छ संतपन व्रत होता है। यह समस्त पापों को नाश करने वाला व्रत है। इसी प्रकार गुलर, कमल, बेल के पत्ते या कुशा का जल प्रतिदिन पीना भी ऊन कृच्छ व्रत है। 3 दिन तक उपवास करके ऊपर लिखी वस्तुओं को पिए तो पूर्ण कृच्छ व्रत होता है। पका हुआ दूध, घी और जल एक दिन पिए और एक दिन उपवास करें तो इसे तृप्त कृच्छ व्रत कहते हैं। जल, दूध और घी तपाकर 3 दिन तक पिए और एक समय स्नान करें तो वह भी तृप्त कृच्छ व्रत होता है। इसका प्रमाण पानी 8 तोला, दूध 12 तोला, घृत 4 तोला होना चाहिए। कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को भगवान का पूजन करना चाहिए। उस रात्रि को उपवास रखकर और कमर तक जल में खड़े रहकर रात्रि भर भजन करने को जल कृच्छ व्रत कहा जाता है। जो इस व्रत को करता है वह वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। कार्तिक शुद्ध सप्तमी को घी खाकर फिर एकादशी को उपवास पैतामह कृच्छ व्रत कहलाता है। यह पैतामह कृच्छ व्रत करके दिन में भगवान श्री कृष्ण चंद्र का पूजन करें तो करने वाला तीनों लोकों में पवित्र होकर वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। कार्तिक सुदी छठ से 3 दिन उपवास करने से महेंद्र कृच्छ व्रत हो जाता है। इसे कर मनुष्य दुर्लभ वैकुंठ में वास पाता है। 3 दिन अन्न भक्षण करने और 3 दिन उपवास करने से पत्र पंचक व्रत हो जाता है। इसे वैष्णव कृच्छ व्रत कहते हैं। यदि एकम से पंचमी तक केवल दही खाए और फिर एकादशी द्वादशी को भगवान का पूजन करे तो उसे परम कृच्छ व्रत कहा जाता है। इसके करने से श्वेत द्वीप में वास मिलता है। जो शुक्ल पक्षमी की एकम से प्रतिदिन एक ग्रास कम करता है तथा अमावस्या को कुछ नहीं खाता तो वह चंद्रायण व्रत कहलाता है। 1 ग्रास 2 तोले अर्थात 25 ग्राम के लगभग माना जाना चाहिए। एक बार में जितना भोजन आसानी से मुंह में आ जाए इतना ही ग्रास होना चाहिए। कृष्ण पक्ष के आदि में 14 को 5 ग्रास और फिर प्रतिदिन एक ग्रास बढ़ाकर एक पक्ष में 240 ग्रास पूरे करने चाहिए। इसे भी चंद्रायण व्रत कहते हैं। 2 सप्ताह गाय के चारों स्तनों का दूध पिए, फिर 7 दिन तक 2 स्तनों का दूध और फिर 6 दिन तक 1 स्तन का दूध पिए, फिर 3 दिन अन्न जल कुछ न लेकर केवल वायु ही सेवन करने से सोमपान नामक व्रत पूर्ण होता है। यह व्रत समस्त पापों का नाश करने वाला है। गेहूं और चावल की कांजी, दही, दूध, घी, जल और पंच गव्य तथा निम्नलिखित सब चीजें नियम पूर्वक कार्तिक मास में खाने से भी सप्ताह कृच्छ व्रत हो जाता है। इस व्रत को करने वाले को भी विष्णु लोक की प्राप्ति हो जाती है। बेल, पालश, गूगल का काढ़ा, गर्म दूध पीकर एकादशी का व्रत करने वाले द्वादशी को पालन करे तो निश्चय ही वैकुंठ में स्थान प्राप्त होता है। जो व्यक्ति कार्तिक शुद्ध सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी को जल कमल खाए फिर एकादशी को उपवास करे, यह लक्ष्मी व्रत कहलाता है। इस लक्ष्मी व्रत को करने वालों पर लक्ष्मी जी कृपालु बनी रहती है
और अंत में उन्हें भगवान विष्णु के वैकुंठ लोक में वास मिलता है। प्रातः काल में 4 ग्रास, सायंकाल ना खाने से शिशु चंद्रायन व्रत होता है। कार्तिक शुद्धि चौदस के ब्रह्मकुच व्रत में गौरी का पूजन करना चाहिए। इसकी विधि इस प्रकार है। गोमूत्र, गोबर, दही, दूध, घृत, कुशा का जल लेकर इन सबको मिलाकर पंचगव्य बनाएं। लाल रंग की गौ का मूत्र, श्वेत गौ का दूध, नीली गौ का दही, काली गौ का घी। यदि किसी वजह से यह ना मिल सके तो दूसरी तरह का भी पंचगव्य बनाया जा सकता है। मिलाई जाने वाली वस्तुओं की मात्रा इस प्रकार है। गोमूत्र 8 मासा, गोबर 19 मासा, दूध 12 मासा, दही 10 मासा, घी 8 मासा, कुशा का जल 4 मासा। गोमूत्र गायत्री मंत्र पढ़कर गंधद्वारा से गोबर, पय पृथ्व्य से दूध, दधि क्रवार्यु मंत्र से दही, तेजोमसी पढ़कर घी और दवश्येत्य मंत्र पढ़कर कुशा का जल पीना चाहिए। इसको कुशा के पत्तों में रखकर विधिवत हवन करें। वेद के इन मंत्रों से आहुति देनी चाहिए। इरावती, इंदम, विष्णु विक्रमे, श्रवती, मन स्तोकोत, सावती, इन मंत्रों से आहुति देकर बचा हुआ पंचगव्य पान करना चाहिए। यह पालश के पात्र में या स्वर्ण अथवा चांदी के पात्र में पान करना चाहिए। एक दिन तथा रात्रि उपवास करें, साथ ही भगवान का स्मरण करें। यदि स्त्री व्रत करे तो अपने पति की दीर्घायु की कामना भी करे। आंवला या तुलसी का पूजन करना चाहिए। व्रत समाप्ति के निर्मित ब्राह्मण को गोदान करना चाहिए। इन व्रतों को करने से व्रत करने वाला भगवान का प्रिय पात्र तो बनता ही है, इस लोक में सभी सुख और ऐश्वर्य भोग कर अंत में मोक्ष को भी प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। इस महात्म्य में आपको सभी प्रकार के व्रतों की जानकारी दी गई है जो कि कार्तिक मास में किए जाते हैं। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।